हो गया है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइव ले लेती हूँ। ललित जी, मैं आपको लाइव ले, जल्दी से मेरे साथ फटाफट जुड़ जाए। विनोद यादव जी, बिल्कुल, मैं तो इस बात के पक्ष में। ललित जी नमस्कार, नमस्ते बहुत मैडम। संक्षेप में अपनी बात को प्लीज पूरा कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैडम आज मेरा तो बहुत 8 दिनों बजे के से, बाद दर्शन दिया आपने। एक्चुअली मेरी ललित जी तबीयत बिल्कुल भी ठीक तबीयत नहीं थी, खराब लग तबीयत रही है साथ आपकी। नहीं। जी, तबीयत साथ नहीं दे रही है इस वजह से, क्योंकि गले को भी आराम देना था। और आप तबीयत देख बहुत रहे हैं खराब लग बाहर रही है क्या चल आपकी रहा मैडम। है। जी, तो प्लीज सीएचए को लेके आप अपनी बात रखिए। ललित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है ललित जी के साथ कनेक्शन यहाँ पे मैं आपको ऐड कर रही हूँ, और होपफुली आप जल्द से जल्द मेरे साथ ऐड हो जाए। जी, बहुत संक्षेप में प्लीज अपनी हेलो, सीएचए को लेके बात गुड रखिएगा। इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, क्योंकि वक्त बहुत कम है अभी मेरे पास, इसलिए। हाँ, तबीयत खराब मैडम, तबीयत कैसी है मैडम आपकी? नहीं, तबीयत के साथ बड़ी बड़ी ब्रेकिंग भी आ गई है इस वजह से। हाँ मैडम, मैंने देखा है मैडम, अभी 4-5 दिन से जो अपना सीधे मुद्दा है ना, ट्विटर पे बहुत धीमा पड़ गया है मैडम। लेकिन मैं ट्विटर पे लगातार अपना जो मेरा सीएचए का सीधे जो मुद्दा मैटर है है ना, मैं उसको बहुत लिख के धीमा पड़ गया है। रेगुलर अपडेट कर रही थी। बस क्या था कि थोड़ा सा आप लोगों को भी पता है कि जब सर्दी खांसी वायरल होता है, वो दवाइयों का जो सेंसेशन जो रहता है, तो उसमें मतलब किस तरह से इंसान की स्थिति रहती है, वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। और लगता है अब टेक्निकल। बोलो मैडम, जी जी नेटवर्क जी जी, नेटवर्क प्लीज। प्रॉब्लम है। यस मैडम, अब जी, बोलो मैडम, मैं अब चाहूंगी से कि आ रही है। प्लीज आप सीएचए को लेके संक्षेप में अपनी बात रखिए। हाँ मैडम, सीएचए मैडम कि अभी बहुत दिनों से मैडम, कल से अब हमारी ये ना सैम्पलिंग में ड्यूटी है। हम्म हम्म। और मैडम सभी है अच्छा। ना, अपना फुल योगदान नहीं दे पा रहे मैडम। वो सब फुल हम्म। सपोर्ट नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। सपोर्ट तो कुछ देखिए, गिने हुए लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं। जो जो इस देखिए टाइम पे जो सपोर्ट ट्विटर पे सबसे पहले तो जो सीएचए को मांग आ सीएचए रही का है। ही सपोर्ट करना होगा, अंकित जी। सीएचए को ही सीएचए का हाँ, सपोर्ट यस करना मैडम। होगा। जब तक सीएचए, क्योंकि मैं देखिए, हाँ, मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ। मैं रीच को लेके एक ट्वीट संगठन। करती हूँ, आप उसकी रीच देखिए। लेकिन यस यहाँ मैडम, पे सीएचए एक नहीं, कई गुटों में बटा हुआ है। घुटों में बटा हुआ है मैडम, सही है मैडम। हम्म। और ये जो मैं हमेशा बार बार हाँ, इस बात को कहती आई हूँ कि देखिए, अलग अलग लोगों को है ना, तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन संगठित लोगों को तोड़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। संगठित होना होगा, बिना यस मैडम, संगठित हुए जंग को नहीं जीता जा सकता। सही है मैडम। जी। वो मैडम तो अब मैं बता रहा हूँ, दौसा जिले में अब जैसे मैं ट्विटर का पूरा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मुझे पीछे से सपोर्ट नहीं मिल रहा। पीछे सपोर्ट की कमी हम्म। लग रही है। जिस पीछे से कोई सीएचए आए, वो ट्वीट करे, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम्म। मैं सीएचए फैमिली को यही अपील करना चाहूंगी कि प्लीज यहाँ पे सपोर्ट कीजिए। आप लोग रीट वालों से कुछ हाँ, सीखिए। संगठित रहे। और आप आप देखिए कि जब रीट को लेके एक सिंगल ट्वीट होता है, उसको कितना ज्यादा मतलब प्रमोट किया जाता है। अगर आप लोग अपनी यूनिटी नहीं बताएंगे, तो आप लोगों की हेल्प कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, अंकित जी, मैं दूसरे लोगों को भी ऐड कोई नहीं कर कर लेती पाएगा हूँ, मैडम। और क्योंकि इसके बाद है ना, ठीक है मैडम। मैं मैडम ठीक दोबारा है मैडम। नेक्स्ट सेशन में आऊंगी लाइव, तो उसके बाद हम लंबा डिस्कशन करेंगे। तबियत की थोड़ा ध्यान दो। थैंक यू। तबियत की जी। थोड़ा ध्यान दो। राजेश कुमार जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, होपफुली आप जल्दी से मेरे साथ ऐड हो जाएं, और फिर उसके बाद हम आगे इस कॉन्वर्सेशन। जी, हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। अपनी बात रखिए मैडम सीएचए मैं को कल लेकर।
करौली जिले से बोल रहा हूँ मैडम, करौली जिला में हिंडौन सिटी से। मेरा कुछ मतलब जो CHI एक तरीके से, पहले तो जो कम्युनिटी है ना, एक तरीके से लोग कम्युनिटी नहीं बना पाते हैं। जो संगठन है ना, वो संगठन एक तरीके से कंबाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इवनिंग टाइम में ड्यूटी भी करते हैं इसके अलावा। तो इसके अलावा ड्यूटी करते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी है, तो उस पर्पज से वो नेगलेक्ट कर जाते हैं, हमको क्या मतलब है, वो कर लेंगे। दो दो तीन चीज है। एक तो पर्पज ये है कि मैडम, पहला तो हमारा पर्पज ये है कि महीने टू महीने सैलरी आए, ये नहीं कि 3-3 महीने में सैलरी आए। ये अभी हमको 3 महीने में सैलरी दी है, जो भी दिसंबर में दी है करीब, जब हमको 5 मंथ हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि जो कैंडर बेस है ना, कैंडर बेस में तो हमको पता है इतना ये शामिल नहीं कर पाएंगे, पर हो सके तो इतना हो कि कम से कम NHM में शामिल किया जाए, जिससे तो। और इनको भी इस चीज का पता है कि 25,000 लगाएं, अगर 25,000 को हम एक साथ हटाना चाहेंगे ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। 25,000 हटाएंगे तो उनको ये भी पता है कि एक घर में कम से कम 4 लोग तो रहते हैं, सरकार करने में टाइम नहीं लगेगा। इस चीज को आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो इस चीज का मुद्दा ये लोग बनाए तब बनेगा ये काम, ऐसे तो बनने वाला है नहीं मैडम ये। ये सही और कह रहे हो। एक बार ये और बिना समझे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। समझना होगा, राजेश जी की बातों को समझना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सुरेंद्र जी, आपको मैं ऐड कर रही हूँ। चंपालाल जी, मैं बिल्कुल आपको ऐड करने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ। इस वक्त सुरेंद्र जी के साथ बफरिंग चल रहा है, एडिंग चल रहा है। पहले मैं इनको ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ऐड करती हूँ। धौलपुर को लेके मैं लगातार आवाज उठा रही हूँ, लेकिन दिक्कत वही है कि धौलपुर में जो जिले के कलेक्टर हैं, CMHO हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बलराम यादव जी, टेक्निकल हेल्पर भर्ती, बिल्कुल टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेके भी लगातार हम लोग यहाँ पे मुहिम चलाए हुए हैं। और जो इंटरनल रिसोर्सेज के जरिए जो खबर मिल रही है कि हाँ, टेक्निकल भर्ती इसको सरकार निकाल रही है, लेकिन किन किन सेक्टरों में निकाल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। भाग्यश्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनीष गोस्वामी जी, दीपक थाम्बी जी, सुरेश कुमार जी। देखिए, परविंदर जी, आपको ऐड कर रही हूँ, होपफुली आप ऐड हो जाएं। कि बहुत बहुत कम वक्त है मेरे पास, बहुत कम वक्त है, और इसलिए मैं माफ़ी आप लोगों से मैं चाह भी रही हूँ कि परविंदर जी भी डिक्लाइन हो गए हैं, शायद कुछ नेटवर्क इशू भी है। मनीष गोस्वामी जी, होपफुली आप ऐड हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि समय का अभाव होता है, बड़ी बड़ी हैपनिंग्स हो जाती हैं चैनल में। और पत्रकारों के लिए तो सभी लोग समझ ही रहे हैं कि इस वक्त जो चुनाव है वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और एटलीस्ट जनता को हम वो चीज़ तो दिखाएं, वो चीज़ तो बताएं जो घटित हो रहा है। इसलिए तो देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग इस बात की अहमियत को समझिए कि आप लोगों का एक एक ट्वीट, आप लोगों का एक एक लाइक, एक एक कमेंट कितना महत्वपूर्ण है। आप लोगों की जो संगठन की शक्ति है संगठित होने की जो शक्ति है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर आप लोग ज़रा भी असंगठित होते हैं और आप लोगों की यूनिटी थोड़ी सी भी अगर कम होती है, तो देखिए, गुटों में अगर आप लोग बढ़ते हैं तो आप लोगों को
तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जो लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप लोग उनकी मेहनत को समझिए, अपने परिवार की, अपने घर की, आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी नहीं तो ये मौका कभी नहीं मिलेगा। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे जिसका होगा वो आप लोगों का होगा। इसलिए अपनी संगठन की शक्ति को बढ़ाइए और ठीक उसी तरह से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए जिस तरह से अन्य दल आगे बढ़ा रहे हैं। और अपनी शक्ति को प्लीज यहाँ पे समझिए, यूनिटी है तो सब कुछ है, जंग जीत लेंगे आप लोग। और आप लोग मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मैं बहुत तहे दिल से आप सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ। मैं बिल्कुल अपनी तबीयत ठीक कर लूँगी और डेफिनेटली मैं ठीक भी हो जाऊँगी। मैं बिल्कुल हेल्थ का ख्याल रख रही हूँ। और क्योंकि इसके बाद मेरा है ना लाइव प्रोग्राम है, तो मैं अभी लाइव यहीं पे लाइव सेशन को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इस बात का मैं वादा कर रही हूँ कि 9:30 बजे मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से लाइव मुखातिब होंगी और उसमें हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।